तो क्या हाल है सबके। तो स्वागत है सबका एक और नई वीडियो में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ साइकोटिक सोशल मीडिया साइकोलॉजिस्ट के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ टेलर स्विफ्ट की ट्रिगर होने वाली फैन दिविजा भसीन ऑकवर्ड गोट के बारे में। ये पहली ऐसी गोट है जिसको देखने के बाद अब वीगन्स ने भी बकरा ईद पे बकरे काटने का सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। आंडुल बकरे, खस्सी बकरे और अब ये नए मिसेंडिस बकरे। ये साइकोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट बनाती है इंस्टाग्राम पे। It is just so icky when people call women females. Oh my god, bro. A lot of men want women to talk about the recent Atul Subhash case. Not because they feel strongly about men's mental health or men's rights, but because they want to discredit feminism. मतलब साइकोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट भी बनाती है इंस्टाग्राम पे पार्ट टाइम, लेकिन फुल टाइम तो ये मिसेंड्री और यापिंग करती है। Shut the fuck up. इसके इंस्टाग्राम पे 3.5 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हैं। खैर अब तो 4 लाख होने वाले हैं। और अपने फॉलोअर्स की इस कम्युनिटी को, इस कल्ट को ये गोट नेशन बुलाती है। इस गोट नेशन के मेंबर्स इसको मामा गोट बुलाते हैं और इसके पति को पापा गोट बुलाते हैं। पता नहीं यार इंटरनेट पे क्या हो रहा है, सबको ही माँ बाप बनाते फिर रहे हैं अब लोग। पहले मदर टेलर स्विफ्ट, फिर मदर लाना डेल रे, फिर मदर रेबेल किड इनकी आ गई नहीं, और अब ये मामा गोट। मतलब माना यार तुम लोगों के होंगे भाई कुछ पेरेंटल इश्यूज बचपन से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फिर इंटरनेट पे सबको ही माँ बाप बनाते फिरो जिसको भी तुम पसंद करो। और इनके पापा गोट के लिए लोग काफी बैड फील करते हैं कमेंट्स में। एटलीस्ट ब्रो इज गेटिंग पैक्ड अनलाइक समवन एल्स। Beta, you're supposed to wear shorts under your skirt in school. Why do you say so, ma'am? So that boys don't look at your underwear. Boys will look at my underwear? Yes, and there are male teachers around as well. So, they might look too. Have you tried telling them that looking up a girl's skirt is bad and they shouldn't do it? मुझे आज भी याद है 8th क्लास में था मैं और स्कूल असेंबली चल रही थी, और उस वक्त मेरे को एक मैम आके बोलती, बेटा तेरी पैंट की जिप खुली है। एंड आई वाज लाइक सो व्हाट। तो वो मेरे को बोलती जिप लगाओ। मतलब उस दिन से बुरा मुझे आज तक फील नहीं हुआ। मतलब तुम एक छोटे से बच्चे को सेक्सुअलाइज कर रहे हो, तुम ऐसी जगह देख ही क्यों रहे हो? मतलब तुम एक छोटे बच्चे के जेनिटल्स पे देख ही क्यों रहे हो? भाई मैं 8वीं में था उस टाइम। तो क्या हुआ भाई, पैंट खुली है, कच्छा नहीं पहना दिख रहा। अरे तो क्या हो गया भाई, बरसात थी उस वक्त भाई, कच्छे गीले होते हैं, नहीं पहने जाते। छोटे छोटे लड़कों तक को सेक्सुअलाइज कर रखा है भाई। इसलिए मैं पूरा एग्री करता हूँ भाई दिविजा जी से, पूरा सही बोल रही है भाई ये इस रील में। Stomach is hurting so bad. Stop complaining. What? There are people out there who have it much worse than you. Okay, there's people in Africa who don't even have stomachs. And you're complaining about a stomachache. Is this supposed to help me feel better? You should stop complaining about the little shits in your life. जैसा कि मेरी मैम को करना चाहिए था उस वक्त, लेकिन उन्होंने सबके सामने मेरे से जिप लगवाई। वो मुझे सेक्सुअलाइज कर रही थी उस वक्त। So the other day I was walking in the park and a few little boys were playing football in the field. The ball fell towards me and one of them was like, "Didi ball पकड़ा दो." And then his friend came and told him, "ये दीदी नहीं है, ये तो आंटी है." The other one was like, "नहीं, ये तो दीदी लग रही है." And they started debating about my eligibility to be an auntie or a didi. Wow, what a great topic to be talked about by a psychologist. Have you noticed that it's common for salwar kameez to be a school uniform for girls and the top part is usually covered with a jacket or a chunni? Because God forbid people see that a little girl has breasts. I totally agree with Divija. Let's file a petition to make bikini as a uniform for school girls. Consent? तूने इतने लोगों पे वीडियोस बनाई है, तूने घंटा किसी से कंसेंट लिया वीडियो बनाने से पहले उन पे, और जब तेरे ऊपर किसी दूसरे क्रिएटर ने वीडियो बनाई तो तूने उसके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक मारने की कोशिश करी, और फिर तू यहाँ पे कंसेंट की बातें कर रही है। खुद तू अपनी वीडियो में किसी को भी पोटेंशियल रेपिस्ट बोल सकती है, लेकिन तेरे पे कोई वीडियो बना दे और तेरे को कोई थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दे तो उस पे कॉपीराइट स्ट्राइक मारने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचती। Misogynistic potential rapist. Shut up, Kevin. Shut up. Shut up. Shut up. Shut up. Shut up. Shut up. Growing up, did your parents ever change in front of you? Shut the fuck up. Peekaboo, do these bananas exist? Yeah, they do, right? I mean, you can see them, so they exist. What about now? Yeah, they do. They're just not in the frame, but they still exist. Oh my god, bro. You're a child. How can you have a crush? Go do your homework. You're too young for this. Unpopular opinion, but young. To all the children who have crushes and they are somehow watching this, I would like to say just one thing. Don't. Just don't.
वैसे कुछ भी बोलो यार, ये बहुत रिसर्च करती है, बहुत ज्यादा रिसर्च करती है फालतू के टॉपिक्स ढूंढ के उन पे यैपिंग करने के लिए। It is just so icky when people call women females. Did you know that goats can be gay? Growing up, did your parents ever change in front of you? Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like fuck. Must have on a beat, bro, in rap, he a freak, though. अब जब ऐसी वीडियोस बनानी होती हैं तब नहीं करती है ढंग से रिसर्च। ये देख लिए टर्म कहाँ से जनरेट हुए है। एक्चुअली हर चीज इतनी डीप नहीं होती दिविजा जितनी तुम सोचते हो। स्टॉप बीइंग अ डिक ब्रो। अबे चलना लौड़े, अच्छा लौड़े। I'm actually quite confused why people are so shocked and offended by Beer Biceps' question on that show. Don't you already know that the show is offensive? Every single episode is full of sexism, homophobia, the most problematic things that you can imagine. If you're going to watch and support creators like these people who think screaming and shouting abuses is funny, then of course they're going to keep taking it to the next level for their audience. इस पे तो आई फुली एग्री विद दिविजा। इसको कॉमेडी नहीं बोलते, ये घटिया बातें, ये वल्गर जोक्स, ये चूतिया से जोक्स, गालियों वाले जोक्स, ये होमोफोबिक जोक्स, इसको नहीं बोलते भाई कॉमेडी। Now this is a great joke. This is a great use of humor. I'm not gonna lie, but we need some misandrist comedians in the house. I recently got married and this is what I wore. The wedding only had 3 guests apart from my parents. Hold on, let me explain. Just take a look at my username. It has awkward in it because I'm actually awkward. I don't feel comfortable in big crowds. Yet you still feel comfortable in yapping on Instagram in front of a big audience. These actresses were not doing cute thup on the actor's face. They were doing phajak on the actor's face. And yet we found it acceptable. Bollywood has normalized women slapping men and somehow we find it acceptable and don't even notice it. Tables turned. Nice. बाय द वे इसने ये वीडियो तब डाली थी जब श्वेताब की वीडियो के बाद इसको बहुत ज्यादा बैकलैश मिल रहा था लोगों से। Don't you think it's a little weird that we reward students who get full attendance in school? You shut the fuck up! You shut the fuck up! अब एक बेचारा स्टूडेंट पूरे साल स्कूल जा रहा है भाई बिना छुट्टी लिए, तो साल के एंड में उसको एक मोमेंटो या ट्रॉफी दे दी, तो तुम्हारी गांड क्यों जल रही है फालतू में? Deepika Padukone also became a mother recently, right? Now she knows what depression really looks like. So now it's... Will you shut up? Shut the hell up! Shut up! Shut up! Shut up! Please stop! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! अब एक डार्क कॉमेडी शो में थोड़ा सा ह्यूमर चला दिया, ये लोग बकचोदी करने लग जाते हैं फालतू की। और ये तो शुक्र है ये जोक एक औरत ने मारा, अगर किसी मर्द ने मारा होता भाई तो यही है इसका पूरा कंटेंट। लगभग वही ऐपिंग वाली बकचोदी, वही रेज बेट, वही मिसेंड्री, यही सब करती है ये इंस्टाग्राम पे। थोड़ा बहुत ये साइकोलॉजी से रिलेटेड बनाती है कंटेंट, बट वो बहुत कम होता है। ये अपने ऊपर आए हुए हेट कमेंट्स भी मिल्क कर देती है व्यूज और रीच के लिए। और उसके बाद इन लोगों ने एक और मिसकंसेप्शन फैलाई हुई है कि वुमेन को फालतू हेट मिलता है सोशल मीडिया पे। देखो फालतू हेट तो मिलता है, मैं मानता हूँ, लेकिन वुमेन को नहीं, सबको मिलता है भाई। हर आदमी को भाई इंटरनेट पे अगर तुम कंटेंट डाल रहे हो, अननेसेसरी हेट सबको मिलता है भाई। कहीं भगदड़ मचती है तो विराट कोहली को अरेस्ट करने को बोलते हैं इंटरनेट पे लोग। पॉलिटिशियनों को गाली पड़ती है, खैर उनको तो पढ़नी चाहिए। मीम पेजों तक को गाली पड़ती है, उनको भी पढ़नी चाहिए वैसे कुछ को एक तरीके से। मतलब सबको ही गालियां पड़ती है यार। कोई बंदा लिख जाता है सॉक्रेटिस की माँ का भोसड़ा, अब सॉक्रेटिस क्या करे उसमें, अननेसेसरी तो गाली पड़ रही है ये। पर ये फिर दिविजा की डॉल्स आके बोलती हैं कि women can't exist freely on social media. Which no one can. If you are on social media creating content, galia and threats are the most common things that can happen to you there. So stop being a dick. Sometimes the problem is not in the student but in the school. Sometimes the problem is not in the student but in the school. 5 ways to know that you need therapy. 1. Growing up, how did you learn what sex is? And what age was that? Did your parents tell you about it? Don't lie, it be a lot of the fat hoes talking. You fat bitches need to shut the fuck up. You need to shut the fuck up!